राम नारायण राम। जो भगवान बने हैं उनमें से अधिकांश ने पाठ किया है। सब लोग सोचते हैं कि वो रोकर चीखकर भगवान की ओर आगे बढ़ गए हैं। उनका विशेषत्व ग्रंथ है। ग्रंथ से ही उनका विचार किया जाता है। भगवान के लिए व्यवसाय, सांप्रदायिकता और दलबंदी होती है। क्या सत्य ऐसा होता है? सत्य तो ऐसा होगा जिसे किसी को बताना ना पड़े। सब लोग अपने अपने विचार से बताएंगे कि उन्हें क्या समझ आता है। अगर कोई मुझे भगवान कहे तो इससे भगवान नहीं बन जाता। हमारा मत विश्व के सुर के साथ बंधा है कि नहीं, ये जानना होगा। जब बच्चा रोता है तो उसके रोने के साथ ही चारों ओर से लोग दौड़ पड़ते हैं। क्या हुआ है नहीं जानते, लेकिन उस शब्द में कुछ ऐसा होता है कि सभी परेशान हो जाते हैं। उआ उआ का ये शब्द उसे किसने सिखाया? वो स्वाभाविक रूप से अपने आप इस शब्द का उच्चारण करता है, जिससे मां दौड़ी आती है और इधर उधर देखती है कि इसका रोना कैसे बंद किया जाए। एक बार रोते ही चारों ओर हलचल मच जाती है। ये मंत्र भी वैसा ही है। इसका उच्चारण करते रहने पर ये शब्द जिसमें सभी जुड़े हैं वो अपने आप दौड़ते हुए आते रहेंगे। इस मंत्र का उच्चारण करते रहने पर गुम गुम की एक आवाज होती रहती है। लगेगा कि ये शब्द बाहर हो रहा है। शब्द कहां हो रहा है ये जानने के लिए दौड़ते रहोगे, पागलों की तरह इधर उधर भटकोगे। सब लोग सोचेंगे कि ये पागल हो गया है, लेकिन तुम पागल नहीं होगे। तुम्हारी समझ, बुद्धि सब बने रहेंगे। जिस प्रकार मृग अपनी नाभि से आने वाली गंध को ढूंढने के लिए चारों ओर दौड़ता फिरता है, तुम भी वैसे ही बन जाओगे और उसके बाद समझोगे कि ये शब्द तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम बिना किसी को कुछ समझाए गंभीर होकर बैठ जाओगे, अपनी ही गहराई में डूब जाओगे, इसके बाद समाधि, निर्विकल्प सभी स्थितियां आती हैं। इस समाधि पर सबका अधिकार है। जब इस स्थिति में पहुंचोगे तो लगेगा कि अभी बैठे थे और अभी उठ गए हो। समय देखोगे तो पता चलेगा कि 6 घंटे उसी स्थिति में बैठे रहे। कहां थे? क्या जाना? पूछने पर कहोगे कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं जाना। लेकिन आनंद में था, आनंद में विभोर था। वहां पहुंचने पर लौटने की इच्छा नहीं रहती। ये स्थान झंझटों से भरा हुआ लगता है, इतना आनंद है, लेकिन सब कुछ खाली है। आनंद का कोई कारण नहीं, केवल आनंद। कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन आनंद मिलता है। शरीर इस तरह पड़ा रहेगा जैसे दवा से उसे बेहोश कर दिया गया है। अपना ही शरीर स्वयं कटता हुआ देखोगे। शरीर पड़ा रहेगा और तुम देखोगे कि तुम बैठे हुए हो।
कोई शरीर को काट भी डाले लेकिन तुम्हें नहीं छू सकेगा। मैं किसान की तरह बीज फैला रहा हूं। अगर धान या गेहूं का बीज एक एक कर लगाना होता तो देश भर के लोगों को खाने के लिए चावल नहीं मिलता। इसीलिए किसान भीगी हुई मिट्टी पर बीज बिखेर देते हैं और बैठकर तंबाकू पीते रहते हैं। कुछ ही दिनों में दिखाई देता है कि चारों ओर पौधे ही पौधे उग गए हैं। इसीलिए एक एक कर बीज लगाने के जो नियम हैं वैसा ना कर मैं बीजों को फैलाता जा रहा हूं। देखोगे कि चारों ओर पौधे लहरा रहे हैं।